हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्नल एंट्री का एक टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री सीखेंगे रिलेटेड विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो फर्स्टली हम डिस्काउंट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इट इज एन अलाउंस गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, कि यह एक तरह का अलाउंस है जो कि सेलर के द्वारा आउट ऑफ सेलिंग प्राइस में से दिया जाता है, या फिर और ए डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। भाई या तो एक तरीके की ये डिडक्शन है जो कि जल्दी पेमेंट करने के लिए दी जाती है। हम सेलिंग प्राइस को लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा डिस्काउंट का मीनिंग। नाउ डिस्काउंट हमारे पास टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा कौन सा होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू दी रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी लिस्टेड प्राइस। भाई ये जो डिस्काउंट है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर द्वारा रिटेलर को दिया जाता है एक फिक्स परसेंटेज पर, और उसकी लिस्ट प्राइस पर दिया जाएगा। इट इज अलाउड व्हेन दी गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, कि और ये डिस्काउंट तभी दिया जाएगा अगर वही परचेजर या फिर जो रिटेलर है माल को बल्क में परचेज कर रहा हो, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा हो। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर दी ट्रेड डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री हमने पास नहीं करनी अलग से। तो एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है, इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो एक ट्रेडर है, गुड्स को बेच रहा है, 1 लाख का माल है, ट्रेड डिस्काउंट 20% लगाकर और कैश में बेच रहा है। तो मतलब कि फर्म के पास आ क्या रहा है? पहला पॉइंट तो यही है कि हम माल जो बेच रहे हैं वो कैश में बेच रहे हैं। तो फर्म के पास तो कैश आ रहा है और जा क्या रहा है? गुड्स। तो गुड्स जब जा रहा होता है फर्म के से बाहर, तो उस टाइम हम सेल वर्ड यूज करते हैं, और जब फर्म के अंदर गुड्स आ रहा होता है तो हम उस टाइम परचेज वर्ड करते हैं। तो अब हमारा गुड्स जा रहा है तो इसलिए हम टू सेल्स वर्ड यूज करेंगे। तो और अकाउंट। तो अब हमारे पास 1 लाख का जो था गुड्स, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम 20% निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 1000 इंटू 20 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो अब हम 1 लाख में से 20,000 लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा 80,000 वो हम लिखेंगे। अब जो 20% जो हमारा ये 20,000 है ट्रेड डिस्काउंट, वो हमने कहीं शो नहीं करना। तो ये है इस लाइन का मतलब कि कोई भी सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने कभी शो नहीं करना, बट उसकी वैल्यू जरूर लगाई जाती है, डिडक्ट की जाएगी। तो नाउ है हमारे पास अब कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू दी कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। भाई ये जो डिस्काउंट है कस्टमर को दिया जाता है कि भाई जल्दी पेमेंट कर दे। इन अदर वर्ड्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। भाई या तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है जो अलाउड किया जाता है कस्टमर को तभी कि अगर वो फिक्स पीरियड के अंदर भी हमें पेमेंट दे देता है। द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलोंग विद द एंट्री फॉर पेमेंट। तो इस एंट्री का हम रिकॉर्ड भी करेंगे। जैसे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो कैश डिस्काउंट हमारा रिकॉर्ड होगा। नाउ हम क्वेश्चन से समझते हैं कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है। 2020 अप्रैल 1 परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है हमारे पास कि गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो हम लिखेंगे परचेज काउंट डेबिट। और देखो परचेज हमने करा है गुड्स, और किससे करा है? विनोद से। मतलब हमने अब कैश नहीं दिया, तो मतलब उस पर्सन को हमने प्रोमिस दिया एक तरीके से। तो हमने दिया गया एक तरीके से प्रोमिस, तो लिखेंगे टू विनोद इस तरीके से। नाउ अब अमाउंट कितनी आएगी? अब देखो हमारे पास कितना है, 40,000 का गुड्स था, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 40,000 का 10% होता है 4,000। तो 40,000 में से मैं 4,000 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास बचेंगे 36,000। तो 36,000 को मैं रिकॉर्ड करूंगा इस तरीके से। तो यहां विनोद हमारा क्रेडिटर है, जिस पर्सन से हम उधार में माल परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो डेट वाले कॉलम में हमारी डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1।
तो हमारी फर्स्ट एंट्री ये है। नाउ सेकेंड एंट्री, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। तो हमने गुड्स अब रिटर्न करना है विनोद को, जिसका लिस्ट प्राइस था 1000 रुपये। अब लेकिन जब हमने खरीदा था माल तो लिस्ट प्राइस के अंदर से ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर खरीदा था, तो जब हम वापस भी करेंगे तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाकर ही वापस करेंगे। तो अब जब हमने माल परचेज करा था तो परचेज वर्ड यूज करा, अब जब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो हम परचेज रिटर्न का यूज करेंगे। अगर परचेज हमारी डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट रहेगी। तो सेकेंड एंट्री में 2 तो करेंगे हम परचेज रिटर्न, और किसको माल वापस करना है, विनोद को। तो विनोद को कर देंगे अब डेबिट, क्योंकि विनोद को अब इतने रुपए कम देने पड़ेंगे एक तरीके से हमें। तो नाउ हमारे पास 1000 का गुड्स था, तो हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट था वो था 10%। तो मतलब मैं 1000 के अंदर से इसका 10% लेस कर मतलब 900 रुपीज का ही माल वापस करूंगा उसको, 900 इस तरीके से। नाउ थर्ड एंड 6 एंट्री है मेरे पास 6 तारीख को, पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट। जब कभी भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब पक्का भाई डिस्काउंट की बात है, यहाँ पे हमारा कोई ना कोई डिस्काउंट का पॉइंट रहेगा। पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भी हमने विनोद को उसके पूर्ण खाते में हमने 34,000 रुपये पेमेंट कर दिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि उस पर्सन के हमने देने कितने थे विनोद के। हमने 36,000 का माल परचेज करा था, 900 का मैंने वापस कर दिया, तो मतलब मैंने 35,100 रुपये उसको देने हैं। बट मैं उसको कितने पे कर रहा हूँ, 34,000 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले लिखना है विनोद अकाउंट, विनोद मेरा हो जाएगा डेबिट। विनोद के मैंने 35,100 रुपये देने हैं, तो पहले मैं ये लिखूंगा। अब मैंने एक्चुअल में जो पेड करे हैं उसको, वो तो करे हैं सिर्फ ओनली 34,000, तो मेरी जेब से जो पैसा जाएगा वो जाएगा 34,000। नाउ अब मेरे पास जो भी डिफरेंस है इन दोनों का, तो अब मैंने एक पर्सन के देने 35,100 थे, जबकि मैंने दिए उसको 34,000 रुपये हैं। तो जो मेरा 1,100 रुपये का डिफरेंस है वो मेरे लिए प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को मैं डिस्काउंट के नाम से शो करूंगा, टू डिस्काउंट। तो अब मेरे को ये डिस्काउंट हमें मिला है इस तरीके से। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने परचेज से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखी, जिसके अंदर हमारा लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट किस तरीके से लगा देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो कि सोल्ड से रिलेटेड है गुड्स को। तो जैसे 2020 मई 10 सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो इस क्वेश्चन में हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 15%। मैंने 1 लाख का माल सोल्ड करा है और 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले मैं 1 लाख का 15% लगाऊंगा जो कि 15,000 रुपये बनता है। तो मतलब 15,000 का तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है जो कि कहीं भी शो नहीं होगा, बट ये लेस जरूर होगा। 1 लाख रुपीज का माल था टोटल, तो उसमें से 15,000 का मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो मैं कर दूंगा लेस। तो देन रिमेनिंग मेरी जो बचे 85,000 रुपीज, तो मैंने इसका मतलब है 85,000 का माल मैंने सोल्ड करा है कैलाश को। तो कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश मेरा हो जाएगा डेबिट टू, मैंने करी है सेल तो लिख देंगे सेल्स अकाउंट। तो मैंने 85,000 का माल उसको सोल्ड करा है, ठीक है। और डेट वाले कॉलम में मेरी डेट आ जाएगी मई 10 की। नाउ सेकेंड एंट्री है 13 डेट को, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। पहले मैंने कैलाश को माल सोल्ड करा था तो सेल वर्ड यूज करा है। अब उसने मुझे माल वापस कर दिया, तो मतलब कि सेल रिटर्न वर्ड यूज होगा। अगर सेल मेरी क्रेडिट है तो सेल रिटर्न इसका अपोजिट है, डेबिट है। तो सेल रिटर्न को तो मैं कर दूंगा डेबिट। और माल किसने वापस करा है, टू कैलाश ने, इस तरीके से। तो अकाउंट यहां पे आ जाएगा अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास कितने का माल वापस आ रहा है, 4,000 का, और ये लिस्ट प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस जब मैंने उसको माल सोल्ड करा है विदाउट लिस्ट प्राइस, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट काट के, तो मैं जब उससे माल वापस लूंगा तो भी मैं ट्रेड डिस्काउंट काट के ही वापस लूंगा। तो मतलब मैं 4,000 में से इसका जो 15% है, 15 चौके 60, 600 रुपये, तो 600 रुपये कम कर ही मैं माल की एंट्री करूंगा। तो मतलब यहाँ पे 3400 रुपये की एंट्री आएगी। नाउ लास्ट एंट्री है इसकी, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम
अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो फर्स्टली मैं इसके अंदर ये देखूंगा कि मेरे को कैलाश से रुपीज कितने लेने हैं। तो पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूं। जैसे कि देखो, मैंने 85,000 का उसको माल सोल्ड करा था और 33,400 का वो मुझको वापस कर गया है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो इसका मतलब है 81,600 रुपीज बैलेंस रह चुका है, जो कि मैंने उससे लेने हैं। जैसे 18 तारीख है तो मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो लेने किससे हैं? कैलाश से। तो 2 तो करूंगा मैं कैलाश। भाई कैलाश से जो मैंने लेने हैं रुपीज, वो 81,600 रुपीज लेने हैं। ठीक, अब वो मेरे को कहता है कि भाई कैश डिस्काउंट 5% है इस पे। तो जब मैं 81,600 का 5% लगाऊंगा तो उसकी अमाउंट मेरे पास आएगी 4,080 रुपीज की। तो मतलब है कि वो 4,080 रुपीज मुझे नहीं देगा, तो मतलब वो रिमेनिंग रुपीज ही मुझे देगा। तो कैश अकाउंट में करूंगा डेबिट, तो इस सिचुएशन में डिस्काउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। अगर सिंपल में ये कहें कि आपने 85,000 का माल सोल्ड करा, आपको 3,400 का वापस कर गया, तो आपने 81,600 एक बंदे से रुपए लेने थे और वो 5% आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपके लिए डिस्काउंट लॉस है, तो इसलिए इसको डेबिट करना होगा। तो डिस्काउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। अब मैं 81,600 में से 4,080 रुपीज लेस करके यहाँ लिखूंगा और 4,080 रुपीज मेरे यहाँ आ जाएंगे। तो जब मैं 81,600 में से 4,080 रुपीज लेस करूंगा तो इसकी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 77,520 रुपीज की। तो ये था हमारा सेल से रिलेटेड कि सेल पर लिस्ट प्राइस आ जाए तो उसकी एंट्री हमने किस तरीके से करनी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर हमारी कुछ एंट्री परचेज की और कुछ सेल्स की रहेंगी। और जो हमने पहले एंट्री करी है उसके अंदर फर्स्ट एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट होता था, देन सेकंड एंट्री में रिटर्न की, थर्ड में हमारा कैश डिस्काउंट था। बट इसके अंदर क्या है, एक ही एंट्री के अंदर हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आ जाए, तो उसको कैसे हमने करना है अब ये सीखते हैं। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम विश्वास। अब देखो नाम वर्ड आ चुका है, अगर नाम आ चुका है तो क्वेश्चन में कि एंट्री हमारी उधार की है, क्रेडिट की, मतलब प्रोमिस वाली एंट्री है। ठीक है, बट लेकिन जब कैश डिस्काउंट लग गया तो इसका मतलब वो एंट्री हमारी कैश की हो चुकी है, अब वो क्रेडिट की नहीं रही। ठीक है, एक बार दोबारा से, अगर आपका क्वेश्चन इतना ही होता, इसके अंदर कैश डिस्काउंट का ऑप्शन ना होता, मतलब कि सिर्फ ओनली ट्रेड डिस्काउंट तक ही होता, तो उस टाइम तो ये एंट्री आपकी क्रेडिट की मानी जाती। बट जैसे ही उसने 5% कैश डिस्काउंट आपको दे दिया तो ये एंट्री आपकी कैश की हो रहेगी। तो हमारे पास है गुड्स परचेज फ्रॉम विश्वास एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो मतलब है कि 5% हमने कैश डिस्काउंट को देना है एंड में। अब देखो गुड्स परचेज करा है तो हमारे पास डेट आ जाएगी 2019 मार्च 1। अब हमने गुड्स परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो पहले आपने देखना है कि कितनी रुपीस का माल परचेज करा है। तो ये रुपीज 1 लाख रुपीज का है, क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लिख दिया रुपीज 1 लाख का। तो 1 लाख का माल मैंने परचेज करा है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो मतलब है कि मैंने 20% तो कहीं शो नहीं करना, मतलब है कि मेरे पास जो गुड्स आ रहा है वो इस टाइम 80,000 रुपीज का आ रहा है। तो परचेज में मैं लिखूंगा 80,000 रुपीज। नाउ अब उसने क्या कहा कि कैश डिस्काउंट इसके ऊपर 5% है, तो मतलब वो पेमेंट भी कैश में ही कर रहा होगा। तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरीके से। नाउ देखो मेरे को 80,000 लेने हैं उससे, लेकिन 80,000 का वो 5%, अब मैंने उसके 80,000 रुपीज देने हैं, बट मुझे 5% वो कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब इसका 5% होगा मेरे पास 4,000 रुपीज। तो इसका मतलब है कि मैं उस पर्सन को 76,000 ही दे रहा हूं इस तरीके से, मतलब कि जो मैं परचेज कर रहा हूं वो 76,000 की ही कर रहा हूं। तो 4,000 मेरा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा। नाउ मार्च 3 की एंट्री है हमारे पास, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर रुपीज 2 लाख एट द रेट 5% है कैश डिस्काउंट एंड 10% है ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने गुड्स परचेज करा है त्रिशा से, नाम वर्ड लिखा है लेकिन यहाँ उधार लग रही है, क्रेडिट की एंट्री, बट जब कैश डिस्काउंट आया तो हमारी वो कैश में की एंट्री मानी जाएगी। बट आगे क्या रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट 10% है, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो जब भी क्वेश्चन में चेक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें बैंक वर्ड यूज करना है वहां पे।
तो फर्स्टली देखो हमारे पास क्या है, 2 लाख का है गुड्स है, तो पहले हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि पहले माल हमारा परचेज या सेल होता है, देन ही कैश डिस्काउंट लगेगा हमारा। तो फर्स्टली हम लगाएंगे 2 लाख का 10%, तो मतलब कि 20,000, मतलब कि उस पर्सन ने परचेज जो करी है, मतलब हमने जो परचेज करी है उससे, वो हमने करी है 2 लाख में से 20,000 लेस करके, मतलब कि 1,80,000 रुपीज की। ठीक, तो अब 180 थी, अब 180 का इन्होंने क्या कहा कि आधी जो पेमेंट है 50% वो पेमेंट है हमारी, तो मतलब हाफ, मतलब 90,000 एंड 90,000। तो कह रहा है कि आधी पेमेंट उसने चेक द्वारा दी। अब देखो जितनी पेमेंट वो मेरे को देगा तो कैश डिस्काउंट भी उतने पे ही लगेगा, जितनी पेमेंट वो नहीं देगा तो कैश डिस्काउंट भी नहीं लगेगा। तो मतलब 90,000 रुपीज मेरे को वो दे रहा है चेक द्वारा, तो चेक द्वारा दे रहा है, बैंक वर्ड यूज करूंगा। ये पेमेंट वो मुझे दे नहीं रहा, तो मैं जो 90,000 के ऊपर ही 5% लगाऊंगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी कैश मिल जाए या किसी को जल्दी जल्दी कैश हम दें, तो वहां पे लगता है। तो 90% का जब मैं 5% लगाऊंगा, 90,000 का 5% लगाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं पहले कैसे लिखनी है। हमारे पास है March 3 की एंट्री। देखो मैंने गुड्स परचेज करा है, और परचेज मैंने गुड्स करा है 1,80,000 रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट को छोड़कर। नाउ 2 मैंने करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने उसको चेक भी दिया है कुछ। ठीक है, और 2 मैं यूज करूंगा डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को 4500 का डिस्काउंट भी मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, और कुछ अमाउंट मैं उसको दे नहीं रहा, तो मतलब कुछ मैं उसको प्रोमिस दे रहा हूं एक तरीके से। तो 2 मैं लिखूंगा यहाँ पे त्रिशा। ठीक, अब परचेज मैंने लिख दी 180 की। अब देखो त्रिशा के अकाउंट में तो लिखूंगा मैं 90,000, क्योंकि उसकी अमाउंट मैं नहीं उसको पे कर रहा, मैं उसको एक तरीके से प्रोमिस ही दे रहा हूं। तो 90,000 तो मेरे आ जाएंगे त्रिशा के अकाउंट में। तो बचे मेरे पास 90,000 में से 4,500 में लेस कर दूंगा, क्योंकि डिस्काउंट के हैं तो मैं डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दूंगा 4,500। नाउ जो रिमेनिंग बचे मेरे पास 90,000 में से 4,500 लेस करने के बाद तो 85,500 रुपीज। तो ये हमारी एंट्री रहेगी। तो एक बार दोबारा से बता देते हैं क्या था क्वेश्चन में, कि टोटल जो मैंने गुड्स परचेज करा था त्रिशा से 2 लाख रुपीज का, और जिसके ऊपर 10% डिस्काउंट था, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो रिमेनिंग बचे 180। तो वो कह रहा है कि 180 में से, तो 180 में से जो मैंने पे करने हैं उसको, आधी पेमेंट तो कैश से देनी है, मतलब चेक से देनी है, आधी पेमेंट मैं उसको नहीं दे रहा। तो जहां नहीं दे रहा वहां तो मैं उसका नाम वर्ड यूज कर लूंगा, और आधी पेमेंट मैं उसको दे रहा हूं, तो आधी पेमेंट जब मैं दूंगा तो मेरे को कैश डिस्काउंट मिलेगा उसका 5%, 4500 रुपए का। ठीक, तो अब मैंने परचेज कितने का करा है 180 का, और मैंने 2 बैंक और 2 डिस्काउंट में तो मेरे आ जाएंगे 4,500। तो 90 में से 4,500 लेस कर दूंगा, रिमेनिंग बचेगी 85,500 की, और 2 त्रिशा के नाम में आ जाएंगे 90,000। तो ये थी हमारी March 3 की एंट्री। नाउ March 4 सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो फर्स्टली हमारा जो डिस्काउंट लगेगा वो लगेगा 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन दी सेम डे। तो फर्स्टली हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट होता है 10,000 रुपीज। तो मतलब कि गुड्स जो सोल्ड करा है मैंने उसको 40,000 रुपीज का करा है, 40,000 रुपीज का करा है। नाउ अब इसके अंदर ये कह रखा है कि 50 जो % है आपको पेमेंट जो मिलेगी वो तो मिलेगी भाई चेक के द्वारा, मतलब बैंक वर्ड यूज करना है, और 50% जो पेमेंट मिलेगी आपको कैश में, इस तरीके से। तो मतलब है कि 20,000 मेरा ये रहेगा और 20,000 मेरा यहाँ पे आएगा। अब उसने ये कहा है कि 4% आपको मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है, अगर आप पेमेंट भी कैश में करते हो। तो कैश मतलब कि आप दोनों ही पेमेंट कैश में ही है एक तरीके से, बस यहाँ पे बैंक वर्ड लग गया है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो हमारा 4% देना है। तो देखो सबसे पहले है कि मैं पेमेंट तो 40,000 ही दे रहा हूँ, कैश तो मैं 40,000 ही दे रहा हूँ, चाहे मैं चेक से दे रहा हूँ चाहे मैं कैश से दे रहा हूँ। तो 40,000 का 4% जो बनता है 1,600 रुपए, कि इसका मतलब है कि 1,600 का तो मुझे डिस्काउंट देना होगा। अब मैंने गुड्स को सोल्ड करा है
तो इसलिए मैं पहले लिखूंगा टू सेल्स, कि मैंने जो सेल करी है वो तो करी है भाई 40,000 रुपीज की। ठीक, अब मेरे को कुछ पैसा चेक से मिलेगा, कुछ पैसा मुझे कैश से मिलेगा, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिल रहा है, और कुछ मुझे पैसा कैश की फॉर्म में मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं उनको डिस्काउंट दूंगा इस टाइम, क्योंकि मैंने पेमेंट ले रहा हूं, तो पेमेंट ले रहा हूं तो मेरा डिस्काउंट रहेगा डेबिट में, और वैसे भी ये हमारा दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, कैश प्लस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रहेगा मेरा डेबिट। ठीक है, अब 20 हमारे पास आ गए 40,000 रुपीज का। अब जो मेरे पास डिस्काउंट है वो कितना लगेगा, 1600 रुपये टोटल है, तो 1600 टोटल है, तो 50% मैं यहाँ लेस कर दूंगा, 50% यहाँ लेस कर दूंगा। 50% पेमेंट मिली है मुझे बैंक द्वारा और 50% मिली है मुझे कैश में, तो इसलिए 800 तो मैं यहाँ से लेस कर दूंगा और 800 में यहाँ से लेस कर दूंगा, तो 19,200, 19,200, तो ये बनेगी एंट्री। तो मेरे पास आ जाएगा बैंक वाली अमाउंट में आ जाएगा 19,200 और कैश वाले में आ जाएगा 19,200, और जो डिस्काउंट वाले कॉलम में आएगा वो आएगा 1,600। तो ये थी हमारी एंट्री मार्च 4 की। तो एक बार से दोबारा बता दूं, आपको 50,000 का था गुड्स मैंने सोल्ड करा था, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरा 20% डिस्काउंट था, तो 50,000 का 20% 10,000 बनता है, वो लेस करके 40,000 बचे। तो कह रखा था क्वेश्चन में कि 50% पेमेंट आपको भी चेक द्वारा मिल रही है और 50% पेमेंट आपको कैश द्वारा मिल रही है, तो 50% मतलब 20,000 मैंने अलग अलग कर दिया। तो मेरा 4% कैश डिस्काउंट था, या तो मैं टोटल अमाउंट के ऊपर लगा सकता हूं या मैं 20,000 का 4% लगा सकता हूं, तो 800 और यहाँ पे 800, तो 19,200, 19,200, और जो टोटल डिस्काउंट मेरा रहेगा वो 1,600 का। तो मेरे बैंक में आ जाएंगे अमाउंट 19,200 और कैश में आ जाएगी 19,200 और डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगी मेरी 1,600, और टू सेल्स मैंने जो उसको करी थी 40,000 रुपीज की। नाउ है हमारे पास मार्च 6 की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 लाख ऑन टर्म 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। तो देखो 15 डेज कह रखा है, तो मतलब है कि 6 तारीख को मैंने सोल्ड करा है माल, तो 15 दिन और जोड़ दूं, तो भाई अगर 21 तारीख को मेरे पास पेमेंट आ जाएगी तो डिस्काउंट अवेलेबल है कैश वाला, वरना नहीं। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च, भाई 18 मार्च को मतलब 18 मार्च को जो पेमेंट मेरे पास आ चुकी है 80%। तो फर्स्टली देखते हैं हमारे पास जो इसको मैंने माल सोल्ड कितना करा है, अनुराधा को जो मैंने सोल्ड इसको कर रखा है वो 1 लाख का करा है, और 1 लाख का जो 10% बनता है वो है 10,000, तो मतलब 90,000 का मैंने उसको माल सोल्ड करा है। तो पहले मैं सेल वाले ऑप्शन में तो लिख दूंगा भाई 90,000 कि उसको मैंने माल सोल्ड करा। अब देखो मैंने जो माल सोल्ड करा है वो 6 तारीख को करा है, और पेमेंट का जो हिसाब किताब है वो तो 15 डेज बाद है, तो मतलब 21 तारीख को है। तो पहले तो मैं 6 तारीख की एंट्री कर दूंगा मार्च 6 को, कि पहले तो वो मेरे से माल उधार लेकर गई है एक तरीके से, तो अनुराधा डेबिट रहेगी 90,000 से, ठीक है। नाउ अब उसके बाद वो 15 दिन के बाद भी पता लगता है, मतलब 21 तारीख को, कि भाई 80% वो पेमेंट मेरे को दे रही है 18 तारीख को, तो मतलब 18 तारीख को मेरे को पेमेंट मिल रही है। तो एक तो एंट्री बनेगी मेरे पास 18 तारीख की, 18 मार्च की, तो मेरे पास पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 90,000 थे, 90,000 का 80% पेमेंट वो दे रही है, 20% वो पेमेंट नहीं दे रही, ठीक है। तो 80% जो पेमेंट दे रही है वो बनता है 80% 72,000, 90,000 का 80% बनता है 72,000 रुपीज। अब 72,000 रुपीज है तो इसके ऊपर ही वो मेरा कैश डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि जितनी पेमेंट वो कैश में देगी उतने के ऊपर ही लगेगा मेरा। तो 72,000 का 5% जो बनता है वो बनता है 3,600 रुपीज, ठीक है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस देख लेता हूं, वो बनेगा मेरे पास 68,400 रुपीज, ठीक है। नाउ अब मेरे पास एंट्री क्या करनी है मैंने, अब मेरे को ये पैसा देखो चेक द्वारा मिल रहा है, चेक द्वारा मिल रहा है, तो चेक जब वर्ड आ जाए तो मेरे पास बैंक वर्ड यूज करना है, अगर क्वेश्चन में चेक वर्ड आ जाए, ठीक है। तो मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक।
अब ये डिस्काउंट मैंने उसको दिया है, जब वो पेमेंट मेरे को देगी तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा ये वाला, तो डिस्काउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। ठीक है, पैसा किससे आ रहा है? टू अनुराधा से, तो टू अनुराधा कर दूंगा। अब मेरे पास देखो 72,000 मैंने लेने थे, ठीक है 80% के अकॉर्डिंग, बट मैंने 3600 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास जो कैश आ रही है 68,400 रुपीज आ रही है। तो फर्स्टली आपके पास अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है तो फर्स्टली हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, क्योंकि पहले अगर सेल परचेज होगी तो तब भी हमारा कैश डिस्काउंट वाला ऑप्शन लगेगा, वरना नहीं। तो ये है हमारी इसकी एंट्री। नाउ जो दो बचा मेरे पास 20%, 90,000 का 20% बनता है भाई 18,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री मैं कर चुका हूं। कैसे? देखो 90,000 थे टोटल जो कि मैंने अनुराधा को सेल करा था माल। अब अनुराधा मेरे पास 90,000 से पहले डेबिट थी तो 72 से क्रेडिट होगी, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 18,000 की ही एंट्री है मेरी ऊपर वाली है बस। तो ये था हमारा। नाउ हमारे पास है मार्च 20 की एंट्री। सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर रुपीज 1 लाख एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी तो कैश डिस्काउंट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। तो सबसे पहले देखो मैंने 20 मार्च को माल सोल्ड करा है, तो 10 डेज में और जोड़ दूं, मतलब कि 30 तारीख तक अगर मेरे पास पेमेंट आ जाती है तो मेरा कैश डिस्काउंट लगेगा, वरना नहीं। पेमेंट मेरे पास 26 को आ चुकी है, तो आधी पेमेंट आई है, तो आधी पेमेंट के ऊपर ही 10% कैश डिस्काउंट लगेगा। 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31। तो सबसे पहले देखो मैंने माल जो 1 लाख का था 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 1 लाख का 20% बनता है 20,000 रुपये। तो मैंने क्या करना है, जितनी भी मेरी अमाउंट है 1 लाख की उसमें से 20% लेस कर देना है, तो बचा 80,000 रुपये का। तो 80,000 का मैंने माल उसको सोल्ड करा है। अब उन्होंने ये कह रखा है कि शी पेड, तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कैश डिस्काउंट बाद में लगता है। शी पेड हाफ द अमाउंट, आधी अमाउंट उसने दे दी है, तो मतलब है कि आधी अमाउंट का मतलब 40,000 रुपये। ठीक है, कह रहे 30%, अब आधी पॉइंट है 50%, तो अब इन्होंने क्या रखा है 30% ऑफ द रिमाइंडर, तो मतलब है कि रिमाइंडर 80,000 में से 40,000 लेस कर दूंगा, बचे मेरे पास रिमेनिंग 40। तो 40 का जो 30% होगा वो है 12,000 रुपये, कि 12,000 रुपये आपको मिलेंगे 31 मार्च को। तो मतलब ये तो मेरे पास आएगी 31 तारीख की एंट्री, और ये रहेगी मेरे पास 26 की एंट्री। बट 26 के ऊपर मेरा कैश डिस्काउंट भी लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा 30 तारीख से पहले पेमेंट मिल चुकी है। तो 40,000 का 10% जो बनेगा वो बनेगा 4,000 रुपये, तो मतलब 4,000 का मेरा रहेगा इसके ऊपर कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब है जो मेरे पास पेमेंट आएगी 40,000 में से 4,000 लेस करके 36,000 रुपये की। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे रहेगी? सबसे पहले देखो मैंने मार्च 20 को गुड्स सोल्ड करा है, मार्च 20 को, और पेमेंट का जो हिसाब किताब है 26 को है, तो मतलब मार्च 20 को मैंने माल सोल्ड करा है, तो पहले मैं 20 मार्च की एंट्री कर दूंगा टू सेल्स। ठीक है, कैश तो मेरे पास आ नहीं रहा, तो सुधा इसलिए डेबिट हो जाएगी। तो सुधा डेबिट, सेल्स क्रेडिट 80,000 रुपीज से। ठीक, नाउ अब मेरे पास है 26 को मेरे पास पेमेंट आ रही है, तो और 40,000 रुपये का हिसाब किताब हो रहा है सुधा का, तो 40,000 से मैं सुधा को करूंगा क्रेडिट। सुधा का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट भी 40,000 रुपये से। लेकिन अब उसने क्या कहा कि 10% उसको डिस्काउंट भी देना है, तो 10% मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मेरे को पेमेंट इतनी कम मिलेगी। तो कैश काउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 40,000 में से 4,000 तो कम मिलेंगे, तो इसका मतलब मेरे को पेमेंट मिलेगी सिर्फ ओनली 36,000 रुपये की। नाउ मेरे पास अब जो बचे 30% ऑफ रिमाइंडर अमाउंट वाली एंट्री, तो वो है 31 मार्च को मिलेंगे पैसे। अब इसके ऊपर डिस्काउंट मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्या रखा था अगर 30 तारीख तक मतलब विद इन 10 डेज के अंदर अगर पेमेंट आ जाएगी तो डिस्काउंट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो अब ये तो 30 तारीख के बाद आ रही है पेमेंट, इसलिए इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो 12,000 रुपये मेरे ये भी मिलेंगे सुधा से। तो 31 को एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा। वैसे नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, अगर लगाना है तो इस तरीके से। तो सुधा का अकाउंट तो आ जाएगी
12,000 रुपीज़ की एंट्री। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ परचेज सेल्स की एंट्री के ऊपर हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट था, एक सिर्फ सिंगल एंट्री के अंदर ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।